अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त आसिफ खान अपने YouTube चैनल से आपसे मुखातिब है। आज 10 मार्च है, दिन है बुध का और साल है 2021 का। किसी मुल्क को अगर उसकी तबाही बर्बादी अगर देखनी हो तो उस मुल्क के इदारों को तबाह कर दिया जाता है। पिछले 40 सालों में पाकिस्तान में जरदारी माफिया और नवाज शरीफ माफिया के अगरचे जराइम बहुत ज़्यादा हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन की, लेकिन उनका एक सबसे बड़ा जो जुर्म है वो ये कि उन्होंने इदारों को तबाह किया। इदारों के अंदर जो है अपने पपेट्स और अपने दरबारियों को जो है पोजीशनों पे बिठाया। नैब जैसा इदारा जो था उसके अंदर भी उन्होंने यही कुछ किया। इन लोगों ने स्टील मिल को तबाह किया, इन लोगों ने PIA को तबाह किया और इन लोगों ने इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने पपेट्स और अपने लोगों का ऐसा नेटवर्क वहाँ पे बिछा दिया कि ये इदारा भी सही तौर पर काम नहीं कर पा रहा। इन पंजाब पुलिस का जो अशर किया वो आपके सामने है। इन लोगों की ख्वाहिश थी, ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ की, कि पाकिस्तान आर्मी को भी एक तरह से जो है सिविलियन कंट्रोल में लेके आया जाए। पाकिस्तान के अहम तरीन जो अदारा है स्पाई एजेंसी ISI, उसको सिविलियन रूल के अंडर लेके आया जाए और पाकिस्तान फ़ौज को और ISI को भी एक तरीके से पंजाब पुलिस वाली हालत कर दी जाए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो इस मिशन में कामयाब नहीं हुए और पाकिस्तान आर्मी एक ज़बरदस्त अदारे के तौर पे परफॉर्म कर रहा है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान आर्मी की जो कामयाबी है, उनका जो डिसिप्लिन है, उन एज ए इंस्टीट्यूशन जिस तरह वो काम कर रहे हैं, उनको कदर की निगाह से देखा जा रहा है। अब जो मैं आता हूँ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की तरफ। आपको पता है कि कुछ दिन पहले यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो जो कि डिसक्वालीफाइड प्राइम मिनिस्टर हैं, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिनके ऊपर करप्शन का धब्बा लगा हुआ है और उनको नाअहल करार देकर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ारत उज़्मा से फारिग किया और उनको घर भेज दिया, इसलिए कि वो अपने बॉस आसिफ अली जरदारी की करप्शन बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल नहीं कर रहे थे और उसको नज़रअंदाज कर रहे थे। और बार बार नज़रअंदाज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको फारिग किया और उनको घर भेज दिया। अब जो है उनको दोबारा कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के लिए एक बार टेस्ट केस है, क्योंकि NA-75 के जो डस्कम में इलेक्शन हुए उसके बाद जो है PTI क्लेम कर रही थी कि वो वहाँ पे जीत रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने कंप्लेन की कि वहाँ पे कुछ इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, तो नताइज रोक दिए गए और जो पिटीशन थी उसके ऊपर जो है फ़ौरन इवन नोटिफिकेशन भी नहीं जारी किया गया और कहा गया कि इलेक्शन दोबारा होंगे, जो अब 18 मार्च को हो रहे हैं। लेकिन सेनेट इलेक्शन में जो हुआ वो पूरी कौम ने देखा। PTI के MNAs ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं उनकी वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुई, जिसमें वो ओपनली ब्राइब कर रहे हैं MNAs को। और उसके अलावा जो है और भी ऐसी कई एविडेंसेस सामने आई। सिंध से जो है बड़ी तादाद में जो रकम की तरसील हुई, रिश्वत दी गई, नासिर शाह की ऑडियो टेप सामने आई और बेशुमार एविडेंस आने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है मैं ना मानूं, उनको नज़र नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि लगता है ऐसा जैसा कि भैंस के आगे बीन बजाना, जितनी मर्जी एविडेंस दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉ मेकर्स हैं, ख़ासतौर पर फ़ारूक हबीब और मलिका बुखारी और एक और लॉ मेकर है, उन्होंने एक पिटीशन दायर की इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान में और वो कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है इस पिटीशन का फैसला किया जाए, उसी तरह जिस तरह डस्का के इलेक्शन का जो है फ़ौरन एक्शन लिया गया था और यूसुफ रज़ा गिलानी का जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है उसको इशू ना किया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान के ऊपर एक स्याह धब्बा होगा, पाकिस्तान की बदनामी होगी, क्योंकि एक करप्शन ज़दा वज़ीर-ए-आज़म जिसको हाईएस्ट कोर्ट ने फारिग करके घर भेजा, उसके पाकिस्तान का एक बहुत आम इदारा है सेनेट, उसका चेयरमैन बना दिया जाए। तो ये आसिफ अली जरदारी एक तरह से इंतकाम लेना चाहते हैं और अपने, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ किया था, तो आसिफ अली जरदारी वो कहते हैं कि फेवर रिटर्न कर रहे हैं और उनको दिखाना चाहते हैं कि मैं आपको सेनेट का चेयरमैन बना के रहूँगा। और दूसरी तरफ आपने देखा कि जब ये सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए वोटिंग हो रही थी
तो किस तरह जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिटर्निंग ऑफिसर है वो एक खादिम की तरह झुक रहे थे, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो इस वक्त सिटिंग वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, जब वो आए तो उन्होंने अपनी नशिस्त से उठना गवारा नहीं किया, और उनके चेहरे के तासरात सारी पाकिस्तानी कौम ने देखे। उसके बाद जो है स्पीकर असद कैसर आए तो उनके चेहरे के तासरात सारी कौम ने देखे, वो अपनी सीट से नहीं उठे। डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली आए कासिम खान सूरी, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं इलेक्शन कमीशन के, ये अपनी सीट से नहीं उठे। लेकिन जैसे ही करप्शन ज़्यादा और जिन पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम है करप्शन के, शहबाज शरीफ जो इस वक्त नैब की हिरासत में है, जब वो आए तो एकदम से ये शख्स जो है वो अपनी कुर्सी से उछल के खड़ा हुआ और एक दरबारी की तरह उनको सलाम किया, और मेरा ख्याल उस वक्त तक खड़े रहे जब तक शहबाज शरीफ वहाँ से चले नहीं गए। उसके बाद जो है साबिक जो स्पीकर है कौमी असम्बली अयाज सादिक आए, तो भी जो ये रिटर्निंग ऑफिसर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, पूरी कौम ने देखा कि ये दोबारा खड़े हो गए और दरबारी अंदाज में उनके सामने झुक के सलाम किया। तो इन बातों से ज़ाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के अंदर सब ठीक नहीं है। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के अंदर भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के अंदर जो करप्शन ज़्यादा लोग वहाँ पे तैनात हैं और उनकी भी उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और पता नहीं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किस किस से लड़ेंगे, किस किस अदारे को ठीक करेंगे। एक बड़ी लंबी तवील जंग है जो उन्होंने अपने सर के ऊपर ली हुई है। पार्टी के अंदर भी जो है उनको ऐसे लोगों का सामना है जिनकी लॉयल्टी पे क्वेश्चन मार्क खड़े होते हैं फॉर वट एवर रीज़न। अगर उनको हफीज़ शेख पसंद नहीं थे या क्या वजह थी, उन्होंने हफीज़ शेख को वोट नहीं दिया और पार्टी के जो डिसिप्लिन है उसकी खिलाफ वर्जी की। अब देखना होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पार्टी के अंदर जो है जो ब्लैक शीप्स हैं उनके साथ वो कैसे डील करते हैं। और उसके साथ साथ ये जो अदारे हैं जिनका आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, कोई एक अदारा नहीं है जो मुल्क के मफादात के मुताबिक डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा हो, बल्कि जितने ये करप्ट माफिया के हेड्स हैं ये उनके ग़ुलाम हैं। ये जो है वो उनको ओबलाइज करने की कोशिश करते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं और अपने जो उनका रोल है, अपनी जो परफॉर्मेंस है उस पर तवज्जो नहीं देते, मेरिट पे फैसले नहीं करते। अब मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ पिटीशन की है पीटीआई के लॉ मेकर्स ने, इलेक्शन कमीशन इस पर कुछ नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल करप्ट ज़्यादा मुआशरे के यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ खड़ा होगा। वो पाकिस्तान की स्टेट के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा। वो पीटीआई वाले जो लॉ मेकर्स हैं जितना मर्जी शोर मचा लें, यूसुफ रज़ा गिलानी को सारे सबूतों के मौजूद होने के बावजूद भी डिसक्वालीफाई नहीं किया जाएगा। मरीम नवाज़ की स्टेटमेंट भी आपके सामने है जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के टिकट जो हैं वो काम आए हैं। इसका मतलब ये था कि मुस्लिम लीग के टिकट देने का वादा करके उन्होंने लोगों को एक तरीके से ब्राइब किया है सेनेट के इलेक्शन में। मौलाना फजल रहमान का किरदार भी आपके सामने है। और एक और बात जो अभी बड़ी की जा रही है कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को जो है वो डिप्टी सेनेट का डिप्टी चेयरमैन बनाया जा रहा है। ये बात भी पीटीआई ने क्लियर कर दी है कि वो तो वलीद इकबाल को, जो अल्लामा इकबाल के पोते हैं, उनको डिप्टी चेयरमैन के तौर पर लाना चाह रहे हैं। बहरहाल आज का प्रोग्राम था मेरी डिसअपॉइंटमेंट। पाकिस्तान के इदारे इतना अरसा गुजरने के बावजूद पाकिस्तान को कायम हुए 73 साल हो गए, लेकिन पाकिस्तान के इदारों का सत्यानाश जो है वो कर दिया गया है। ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ के दौर में, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ के दौर में इन्होंने जो है पाकिस्तान के इदारों का सत्यानाश किया है। और अभी कल परसों मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी है इंटरनेशनल मीडिया की, ब्रसल बेस्ड एक सहाफ़ी हैं जिन्होंने लिखा है कि किस तरह जनरल इशफाक कियानी और आसिफ जरदारी ने मिल के पाकिस्तान आर्मी को लेट डाउन किया और पाकिस्तान की आर्मी को, उनकी रेपुटेशन को रूइन करने की कोशिश की अपने ज़ाती मफादात के लिए। बहरहाल अल्लाह ये पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह करे कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ चलते हैं, पाकिस्तान के इदारों को तबाह करते हैं और अपने ज़ाती मफादात के लिए मुल्क दुश्मनों के साथ मिलते हैं, अल्लाह ताला उनका सत्यानाश करे और अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम और दायम रखे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। बहुत शुक्रिया।
अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।